इस पर पूरी दुनिया की नजर है। जल्दी से एक बार विपिन शर्मा जी आपके पास आते हैं, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना होगा, फिर के शर्मा जी आपके पास, सिंह साहब, चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगी। लेकिन विपिन शर्मा सर, मैं आपसे क्लियरली पॉलिटिक्स पर बात करूंगी। कल तक फिर मैं आती हूं इसी सवाल पर कि कल तक हम कह रहे थे एक सेम पेज पर नजर आ रहा है, विपक्ष भी एक सेम पेज पर नजर आ रहा है। अचानक से क्या हो गया, रात में बदल गया कि सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा जैसे लोग एक बार फिर से वो मशरूम टाइप्स आ गए बयान देने के लिए, ये कहते हुए कि भाई इंडिया में भी हो सकता है। अरे आप लोकतंत्र देखिए ना, आप ये देखिए ना कि यहां पर वैल्यूज किस तरीके की हैं। आप ये देखिए कि यहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है तभी सलमान खुर्शीद और सज्जन वर्मा इस तरीके के बयान दे सकते हैं। बहुत ताज्जुब हो रहा है कि जो इंडिया अलायंस के कुछ नेता जब बात करते हैं संविधान की, बहुत अच्छी बात है, हम तो संविधान का सम्मान करते हैं, और वहां पर अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? एक तरफ जो चुनी हुई सरकार है, अगर ये ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं या आग शय देने की बात हो रही है कि आप बोल रहे हैं कि जो हालात श्रीलंका में बने थे, बांग्लादेश में बने थे, वो हिंदुस्तान में भी बन सकते हैं, तो इससे ज्यादा दुख की, इससे ज्यादा चिंता की बात क्या होगी कि आप लोग यू आर फ्यूलिंग पैशंस, मतलब आप यू आर स्टोकिंग पैशंस, और उसके क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हिंदुस्तान को। हमने बहुत दंगे फसाद देखे। मैं उदाहरण के तौर पे व्यक्तिगत जाऊंगा थोड़ा। मेरे 90 वर्षीय पिताजी वो बताते हैं कि जब वो पाकिस्तान से आए, जब विभाजन हुआ था, तो किन परिस्थितियों में आए, वो सुन के दिल दहल जाता है। उसके बाद 84 के जब दंगे हुए, हमारे साथ में 2 सिख परिवार रहते हैं, बीच में कूदे थे मेरे पिताजी। मुझे बड़ा नाज होता है कि वो जान मान बचाई उन्होंने। तो देश ने काफी दंगे फसाद दिए देखे। यहां पर दायित्व होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपके मतभेद हो सकते हैं, यहां पर आप भाजपा को घेरे उनकी नीतियों के लिए कि उन्होंने जो वायदे करे थे 15 लाख के रोजगार देंगे, बिल्कुल हम लोग इत्तेफाक रखते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं विपक्ष के साथ। लेकिन जहां तक देश की बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। ये क्या ट्रेंड बन गया है? आप सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। सेना के मुख्य को क्या बोला था? मैं तो वो शब्द भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं फौजी परिवार से आता हूं, एक फौजी का बेटा हूं। तो ये मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है। हम लोग भले ही सरकार पे, सत्ता पे कोई भी काबिज हो, लेकिन देश हम सबका है, ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर। और जाहिर